चंद्रदेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान लला की जय। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। समस्त ग्रामीण देवी देवताओं की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। राम ही नाम चरित श्री मानस गावहि सुनहि मन गावहि पारस। गठारा के बबरित लागे जैसे लाडो गुड़मा घर घर गावहि नर अर नारी। राम पिता सीता महतारी। राम पिता सीता महतारी। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सायंकालीन लीला में राम कथा सुनन बैठे मानस पंडाल उपस्थित प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय सज्जन वृंद, भक्तिमयी श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी समस्त मातागण, जम्मो संत समाज एकता के सूत्र में बांध के रखिया। राम कथा की यात्रा करिया। ये ज्ञान कथा रूपी रथ की हकिया की सनसनिया बरोबर आदरणीय उद्घोषक गुरु जी ये ज्ञान में सजाया जो घर बहुत पूर्व योगदान है। जम्मो आयोजक भामा स्थान के दवैया जम्मोदान आता बाहर से पहुंचे समस्त अतिथि मानस मंडली क्षीर और नींद के विवेकी हंस के बरोबर विद्वान निर्णायक समिति आप सबों के युगल चरण कमल में शिव मानस परिवार कर्मदा तहसील व बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार भाटापारा के जम्मू संगवारी मंडल को इस बार नमन है हृदय से शहर से स्वीकार करो। आओ बड़ा पावन प्रसंग पुष्प रामचरित मानस रूपी बगिया से फल प्राप्त हो है। जिन पुष्प के सुगंध आप सब तक बरोबर मान में पहुंचाएगा प्रयास करो। बाबा तुलसीदास जी महाराज के लिखे ये महाकाव्य सबले बड़े दर्शन शास्त्र रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड सोरठा क्रमांक 100 जिनमें बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे और गीता सुन के वट के प्रेम लपेटे अटपटे बीर से करुणाए जय जानकी लखन तन। ये पावन प्रसंग में मिले समय में चर्चा करना है। तोरे से संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी मन कहे कोनो भी शुभ कार्य करे के पहले इष्ट देव या इष्ट देवी की वंदना होना चाहिए। आओ
जिन पार ब्रह्म की कृपा ले ओकरे गाथा लगे है और सुने बर मिलत है। क्यों ना वही परमात्मा राम के वंदना के साथ आज के मानस यात्रा प्रारंभ किया जाए। आओ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम, वैदेही मां सीता, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के संगे संग सबों की दुलरुआ पवन सुत हनुमान जी महाराज की वंदना के साथ आज के मानस यात्रा प्रारंभ करबो। आप सबके जोरदार कर ध्वनि के साथ प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति वरवाम, चारों रतन चारों सुवन, तुलसी करत प्रणाम, तुलसी करत प्रणाम। प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय। सुमर सुबर के गाँव गुरगुन रात रात है, भरत शत्रुघ्न लखन सिया संग महावीर लबलात है, भरत शत्रुघ्न लखन सिया संग महावीर लबलात है। सुमर सुबर के गाँव गुरगुन रात है, भरत शत्रुघ्न लखन सिया संग महावीर लबलात है, भरत शत्रुघ्न लखन सिया संग महावीर लबलात है। सुमर के सिया संग महावीर लबलावत है, भरत शत्रुघ्न लखन सिया संग महावीर लबलावत है। सुमर के जोर ले हो रामा, जोर ले हो ना, अपन चरण कमल में जोर ले हो, जोर ले हो
प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं कामिनां स्वधामदं निकाम श्याम सुंदरं भवपुनात्मंदरं प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादि दोष मोचनं बंदों प्रथम भरत के चरणा जासुनेम व्रत जाइन वरना बंदों लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सबले पहले जगत का 88,000 ऋषि महात्मा मन राम कथा श्रवण करे बैठे हो। आप सबो जल्ला महाशिवरात्रि के ये पुनीत बेला के कोटि कोटि बधाई शुभकामना ज्ञापित करत हृदय से हर्ष स्वीकार करी हो। और शिवरात्रि के एक पुनीत घड़ी में हम मल्ला आप सबो संत महात्मा मन के दर्शन लाभ होई। अवैसन दर्शन सब होते तो भगवान की कृपा होते तब बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब तक हरि की कृपा नहीं हुए भगवान की कृपा नहीं हुए तब तक के संत महात्मा मन के दर्शन हो ही नहीं सके सज्जनों। काबर ऐसी आए हैं न अचानक हमल जाना लवार रही अचानक 10:30 बजे के आसपास संदेश इसके आने के तब वो छोड़ के घर बस रहे आए तो कहीं नहीं भगवान की कृपा रही से। अच्छा भगवान की कृपा के बगैर कुछ होने जाने वाला नहीं। लाख चाहे एहसान तो पर भी कुछ ना होता है वही होता है प्यारे जो मंजूर खुदा होता है। भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं खिले न एको फूल। तो कुल मिला के आज किस्मत ही रही से सौभाग्य से आप सब संत महात्मा मन के दर्शन लाभ हुए थे। एक बार आप सबो जन के युगल चरण में पुनः कोट इस बार नमन ज्ञापित करते हृदय से सहर्ष स्वीकार करियो। और चलो इस पावन प्रसंग में हमें चर्चा करना है रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। सज्जनों एक कांड के नाम अयोध्या ही कावर रखें चाहते जीत कांड भला भला सकत रही कावर एमा के जगम मुख्य पात्र है सब संजीत करे नहीं करे सब संजीत करे भाई सबले पहली माता कह के राजा जो राम हो रहा वह राजा नहीं उदासी हो कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। राधे श्याम रामायण में पंडित राधे श्याम शर्मा जी लिखे राजा जो राम हो रहा वह राजा नहीं उदासी हो कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। कल हुआ दुनिया तपसी के वेश धारण करके उदासी चेहरा लेके कहूं राम 14 साल का वनवास की जाहि महाराज तते मोर मर देख देख कई माता बोले दिल बात। महाराज दशरथ खलो कही कल कहूं राम 14 साल का वनवास जाहि कह तो तै मोर मर देख देख माने अगर राम जंगल जाते तो महाराज दशरथ मर में है नहीं जाते तो माता कह मर में है। अब सब विचार करके देखो आखिर मर में ज्यादा उचित रही है मोर हिसाब से कई माता उचित रही से कावर सियान बात की देखते बड़ा सुखर बात चार भले मर जाए लेकिन चार के पलैया वो एक जन मर इतने सियान भले वो 4 जन मर जाए लेकिन 4 के पलैया एक सियान मर लेकिन नहीं सज्जनों जीत 14 साल का वनवास तो हो जब माता सीता को पता चली कि मोर पति देवता कल से 14 साल का वनवास चाहिए माता सीता गलाव जीत कर इस बहुत बड़े संग राजा महाराज समझे जय जय नहीं मानिस ने मोर प्राण के नाथ जे जे नाथ जाहि देती बैला जाहि महाराज ते मोला छोड़ के जाऊं मैं हरि काय करूं
ले ले समझाई नहीं मानी तो चल माता कौशल्या एक और बात बोली भगवान राम कही बेटा ते सीता जंगल ले कथा अरे बेंद्रा फोटो ला देखते झकझक चमकते राम जंगल में सोखे बड़े बड़े बेंद्रा भगवान के लिए खा होई सिया बन बसहि तात के ही भांति चित्र लिख कप देख डेराती अब दोनों जन जाए तैयार हो तो लक्ष्मण जी महाराज जब पता चली कि मोर भैया 14 साल का वनवास जाते थे वो कमर कस के भीड़ गए वो जिद करी महू जाओ यहां नहीं तो काय करू महाराज मोर जन्म केवल तोर चरण कमल की सेवा करे बर होय यहां रहे मोर जिंदगी अभी था जी महाराज बनमा मोर संग रहिए संगमा सुख दुख सहिए बनमा मोर संग रहिए संगमा सुख दुख सहिए मैं बजाऊं ऑटो घड़ी घड़ी में बजाऊं ऑटो घड़ी चरण सेवा बनमा मोर संग रहिए बनमा मोर संग रहिए बनमा मोर संग रहिए संगमा सुख दुख सहिए बनमा मोर संग रहिए संगमा सुख दुख सहिए मैं बजाऊं ऑटो घड़ी घड़ी मैं बजाऊं ऑटो घड़ी चरण सेवा बनमा मोर संग रहिए बनमा मोर संग रहिए के मोर साम सदा कहीं माता पिता गुरु गोविंद पाले पोसे कर छोटे ले बड़े लाड दुलार के वो दिन नंदन के मोर साम सदा कहीं माता पिता गुरु गोविंद पाले पोसे कर छोटे ले बड़े लाड दुलार के वो दिन मोर जीवन तोर पाँव करी जब पुत्र जही आया बनमा तोर संग रही बनमा तोर संग रही लक्ष्मण महाराज तो न तो रात हवे न तो दिन हवे अतः अयोध्या में बोले भैया काबर भगवान राम एक शब्द बोले लक्ष्मण मैं हटाऊंगा भाई भरत और शत्रुघ्न मामा कम ओखर आवाज ले अयोध्या को झलझाए वाले लक्ष्मण जी महाराज कहते का राज महाहीन दिन सुहाहीन भूख आस जनाहे राज महाहीन दिन सुहाहीन भूख आस जनाहे मोर मन बोझा मोर मन देवै गवाही मोर जीवन तोर पाँव करी जब तोर जही आया बरमा तोर रंग रेरा बनमा तोर संग रहिए बनमा तोर संग रहिए संगमा सुख दुख सहिए बनमा तोर संग रहिए संगमा सुख दुख सहिए मोर जीवन तोर पाँव करी जब तोर जही आया बरमा तोर संग रहिए बनमा तोर संग रहिए बनमा तोर संग रहिए प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मण जी महाराज भलो जीत करे तीनों जन अब जंगल निकली तो पूरा अयोध्या नारी जीत कर
पंडित राधे श्याम शर्मा जी थे लिखना पड़ी। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ, बूढ़े माथे को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। जिन सिया के राम करे कुंवर है, तेनों मन माथा ठोक ठोक कह के राम के बगैर हमरा आराम नहीं मिल सके, है ना। अब सिरतुल बात है, जहां राम है हां तो जीवन में आराम है। भगवान भोलेनाथ शंकर सत्संग जाना तो आज उखरे परब श्री शिवाय नमस्ते। कितना सुखर मन करते हैं जनमानस का पंडित प्रदीप मिश्र जी ने बार बार प्रणाम करो ईश्वर संत महात्मा मन। आज हर हर निर्हर शिवालय में भक्त मन के तादाद बढ़ गए, है ना। पहले भी मानत रहे लेकिन वास्तव में जानत नहीं रहे। अब मानथन घलाल और कत्कत प्रभाव हो नाम न चल जान। पहली गलत पूजा पाठ लेकिन पहली अभी में अंतर है। पहली पहली सुखा जो हार चलत नहीं से आजकल बकायदा बेल बेल का धर जाता है। हां एक लोटा जल सारी समस्या का हल, है ना। प्रेम से बोल श्री शंकर भगवान की जय। तो सज्जनों, भगवान शंकर के कंठ में विष है, हृदय में राम है। तो जेकर कंठ में विष है, हृदय में राम है, तो ओकरे जीवन में विश्राम है। मोर के मतलब के जे सियान के आराम करे कुंवर है, तेनो मन है कि राम के बगैर हमरा आराम मिल सके, ऊ मन जीत करे। अब कते बताओ सज्जनों, भगवान राम के विरह में लैकोरी महतारी बन के स्तन से दूध आना बंद हो गई। इतना व्यापी ने भगवान राम के विरह में अयोध्या करना दी। तोरे से संत महात्मा ज्ञानी विज्ञानी बताते हैं का 14 साल ले कखो मौत नहीं हो रही से अयोध्या में, केवल महाराज दशरथ के छोड़ कखो मौत नहीं हो रही। ए है भगवान राम के प्रभाव इतना व्यापी ने अयोध्या करना। 14 साल में केवल महाराज दशरथ से भर के जीत टूटली का बात आता तो वरदान विष्णु मांग रही है। जैसे मनिहार सांप के बिना मणि नहीं रह सके महाराज, पानी से मछली निकाल दे तो मछली जीव रह सके, वैसने हम ला ऐसा वरदान दे तो हम तोर बिना जा रह सके, है ना। एक चक्रवर्ती महाराज दशरथ देह त्याग प्राण त्याग 6 गो राम राम कही से राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम 6 गो राम से 6 हो लखन से रामचंद्र की सब जन करे। आज गंगा घाट में पहुंचे भगवान श्री रामचंद्र जी, है ना। गंगा घाट में भलो एक जन ऐसा अट्टा भक्त रहे हैं, वो जिद करी भगवान। हां मागी नाम न केवटवाना, ओ केवट भैया ई दाना ऐसे निवेदन करे वो ई दाना भैया मनोमन नहाना है। केवट जी महाराज का है कहां है तुम्हार मरम में जाना, तोर मरम में जानता हूं। और मरम डाले कहते तो जिला 2 के अलावा तीसरा से जाने तेने हैं मरम पूरा गांव भर के जान जाते थोड़े मरम है। तो 2 के अलावा तीसरा को नहीं जाने तेरे मरम। तो केवट जी महाराज है भगवान के काम मरम ल जाना जैसे जेखर मरम तो बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी मन काम नहीं पई। भगवान शंकर जी रामचरित मानस के प्रथम लेखक तेन है कि जिसके मैं कहूं राम कथा लेकिन अपने मति के अनुसार करके तेखर मरम ल केवट बटे और मरम ल जाना तो काम मरम ला ते ई केवट जी महाराज है पूर्व जन्म में कछुआ रही से, है ना। माने 7 जन्म इंतजार करने के केवट जी महाराज आज वही बात वो सुरता करके कहे कि महाराज तुम्हार मरम में जाना तो, है ना। क्षीर सागर वाला हरा ये तो संग जनवा है पुरौनी,
है पुरौनी जिन्होंने का बनवास देख जाता है लेकिन ये मतलब कहावत है कि तो सज्जनों आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सियान सुजान बताते भगवान राम केवल ठाठ लक्ष्मण जी महाराज जीवे और वैदेही माता सीता शक्ति और संग्राम भूमि में जाते तो तीनों के होना जरूरी है। शरीर को बने मजबूत है और कहूं शरीर में जीवे है नहीं तो वो शरीर के कोनो मतलब है कोई मतलब नहीं। अब शरीर चलो बढ़िया है जीव भला के कहूं शक्ति नहीं लाठी धर करेंगे कि हिम्मत नहीं तेल कहूं कहा था गोपाल धर के ऊपर जा के कहां बनी तो तीनों के होना बहुत जरूरी है। एक ही भगवान के साथ में वो दोनों जन आए केवल जी महाराज के तो मरम में जानता हूं प्रभु दर्शन करूं कि के रहे हो पांव ढाल जावा तो देह खेला रहे माता राम कावर पांव नहीं दबावत रहेगा शीश को जाऊं मुख कमल के दर्शन करूं कि के देह पाछू खड़े हैं एक खेत शायद ही भाव से केवल जी महाराज बोले रहे कि महाराज मैं तुम मरम न जानता हूं फिर घूम गई और बड़ा सुंदर बात कही चरण कमल मच कहूं सब कहीं सब जन थे तो सब जन जाए थे तो चरण कमल में एक के धुर्रा में जाते हुए तो सब जन जैसे तेरा मरम एक हमारा जेल दो के अलावा तीसरा नहीं जानते हमारा तो ऊपर में बात बोले थे अलग है खाले में खाए थे अलग दुनिया वाला उनके थे महाराज ऐसे दुनिया वाला उनके थे तो चरण के धुर्रा में जा कहा जादू हाथ धुर्रा पर थे पत्थर नारी परिवर्तन हो जाते थे। माता अहिल्या के उद्धार भगवान राम के चरण कमल के रज से हो रहे है ना। अबे माता अहिल्या आए कौन तो गौतम ऋषि के नारी है ना गौतम ऋषि के नारी अहिल्या पत्थर बन के बैठे रामा पत्थर बन के बैठे गौतम ऋषि के नारी अहिल्या पत्थर बन के बैठे रामा पत्थर बन के बैठे भैरव को कंडाल में पत्थर बन पाए रामा पत्थर बन पाए राम जाड़ पर साथ बोला सहज रे नारमैया सहज रे राम जाड़ पर साथ बोला सहज रे नारमैया सहज रे गोड़ धुल बर शील भवर खाड़े करत रे गोड़ धुल बर शील भवर खाड़े करत रे बर शीला भवरी खाड़े करत रे ना गोड़ धुल बर शीला भवरी खाड़े करत रे ना गोड़ धुल बर शीला भवरी खाड़े करत रे ना गोड़ धुल बर शीला भवरी खाड़े करत रे ना। महामुनि विश्वामित्र जी महाराज पूरा वृत्तांत बता रहे थे जब जनकपुरी की गमन हो रही सिद्धाश्रम से जनकपुरी के लिए जब निकली तीनों मूर्ति भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण और महामुनि विश्वामित्र जी महाराज रास्ता में मिली तो एक वृत्तांत बताया है ना महामुनि विश्वामित्र जी के आश्रम के नाम संत महात्मा मन सिद्धाश्रम होते वहां से जब
जनकपुरी के लिए निकली तो रास्ता में एक घटना निर्मित हुई थी। दुनिया वाला नहीं बात बोलते एक काम करते महाराज तो गोड़ के धोवा लेना यही साथ करवा लेता हमने शंका के समाधान हो जाई ते वो बात जरूर ना कहा दे हमर मत के पूछे लेकिन याद रखबे महाराज कहूं तोर पांव के धुर नहीं जड़ी तो 15,000 नारी बन सकते त कठवा में देख कठोरता है इहू नारी बन जी। अरे एक जन नारी से घर का जन परिवार है दिखर को भरण पोषण नहीं हुआ इहू को नारी बन गई तमोर तो फिर खटिया खड़ी बिस्तर पर हो जी। एक जन के भर भाई नहीं कर सकत एक जन पत्नी के एक जन संतान दिखर में के भरण पोषण नहीं हुआ इहू नारी बन गई। अब ये घर में ले हां तो घर में दे काई डोंगल बेच के फिर चल लाट रे नहीं कहीगा भगवान राम का तो समझावे नहीं का आ तो वही से बहुत बड़े चुनौती महाराज नारी मतलब समझाना बहुत कठिन काम बोल समझाते नहीं ऐसे कायदा नहीं बने महाराज वही मतलब समझाना बहुत कठिन काम है। केवल महाराज कहते हैं पांव धोवा ले महाराज अगर पांव नहीं धोवाबे तो तोला तो पिता महाराज दशरथ के सौगंध है ना। अरे हमन का क्रिया खाता मां की क्रिया खाता मां का सब बेजन नहीं वाह क्रिया खोइया अब महतारी क्रिया खाता भगवान का सब ऐसे घलो की थे कहने वाला दुनिया वाला हमारे इष्ट क्रिया खाते लेकिन केवल जी महाराज अटा भक्त है जिन ओखरे पिताजी महाराज दशरथ की क्रिया के सौगंध है तो तोर पिताजी के पांव नहीं धोआबे मैं ना कहूं महाराज मैं ना कहूं कितनी कहता हूं लेकिन तोर पांव धोआ ले का बात तोर पावे मन जा ऐसा अटा बात ना सुनी तो केवल जी महाराज है बिल्कुल तिरमिर करे है ना हां ये दीवार पोखरा डार हाथ ला जा देखी सर्कस कहां केवल जी महाराज घेर करे तोर भाई देख गुरी देखा थे वो मार दी लेकिन जब के अपन पांव नहीं धोआ हुआ तब तक के पाल्यो पानी नहीं केवल जी महाराज कहेगा तोर भाई मार दी दोनों हाथ में आनंद के लाडू है फायदा करे छे का फायदा तो बड़ा सुखर बात बोली इसके मंडी महाराज में खड़े हो गंगा के बिल्कुल तीर में तुमन पार पर खड़े हो मैं गंगा के तीर में खड़े हो वो तीर मोल तनाक में मारी रजाक ले गंगा जी जाऊं अरे दुनिया वाला मरते तो केवल हाड़ा भर जा गंगा में मोर तो हाड़ा और चाम दोनों गंगा जी में जाए पहली फायदा दूसरा फायदा का मरू यमराज की कचहरी में जाऊं यमराज पूछी कौन मारिस तोला तो बताऊं मैं तोरे भाई का नाम नहीं है महाराज और भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण मोल मारे क्या सबूत है कहीं हाथ फेर नाम आई तोरे डांडी उली और खर बड़े राम हरि भगवान वही देखे नजर वही मोर सबूत गवाह है कत का फायदा केवट जी महाराज ऐसे सब बात बोली भगवान राम वैदेही माता सीता और लक्ष्मण देख के मुस्कुराना शुरू करे सुनी केवट की बहन प्रेम लपेटे अटपटा सने हुए बात रामचरितमानस में 3-4 किस्म के भक्त मिले हैं एक झटपट भक्त एक को लटपट भक्त अब एक को अटपट भक्त झटपट भक्त हनुमान जी महाराज ने कई सेक्शन का बात बोला हाथ तेरी रहा है तेरा तेरी नहीं रहा है तुरंत तैयार हो जाए ये झटपट भक्त है एक जन लटपट भक्त कौन है तो अंगद दुख हो चांस मिली से पहले वो चांस मिली से वो पार कौन जा सकता तो बताओ जी ते जावे अंगद का से ड्राइवर चल महाराज लेकिन वकील लहू तो हमने लेकर कोई गारंटी नहीं ते ये लटपट भक्त दिन सरैया को यार सब मौला जान महाराज लेकिन केवल जी महाराज रामचरितमानस में अटपटा भक्त के सेक्शन जिन भगवान में झगड़ा करे है ना सुन केवट की बहन प्रेम लपेटे अटपटे बीसे करुणा एन चितय जानकी लखन दोनों जन देख के वैदेही माता सीता छोटे भाई लक्ष्मण देख के कहा देखे बाबू हो हैं तुम्हारे मन के नाम से हो सब घटना वही मन में दर्शन दे रहते वही समय तब तक तमाशा नहीं होती ओ मन देख के मुस्कुरावे
लक्ष्मण जी महाराज का तो सब भक्त मन बड़ा जिद्दी का महाराज बड़ा जिद कर अटपटा भक्त है, हम स्नान तक नहीं देखे तोरे में झगड़ा करते तो सब भक्त मन स्नेह का भगवान राम कहा है मोहनी महल बिगड़ गए अयोध्या तू मना जिद कर क्या हो तो जेखर मोहनी बिगड़ गए ते घरे घरे सब बिगड़ गए तू मला बार-बार समझाओ कब जिद कर क्या हो मौसम हैं मोहनी से ठीक नहीं के कर सकती सब घटना होत ऐसा नहीं पावन प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी महाराज जनमानस संकेत दिन आओ भजन के बाद यात्रा करबो प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। चलो पीला प्रकाश पुंज संकेत करत है 5 मिनट शेष आओ ये अंतिम 5 मिनट भगवान भोलेनाथ शंकर के भजन के साथ आप सबसे भावभीनी विदाई चाहो। जिंदगी रही तो जरूर आप सब महात्मा मन से पुनः भेंट होई पुनः मुलाकात होई तोरे से सियान मन के नवा नवा हसिया के नवा नवा भेंट और जिया जागत रहे तो फेर होई भेंट प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। मुखड़े पे चंदा सिर में गंगा मुखड़े पे चंदा सिर में गंगा मुखड़े पे चंदा सिर में गंगा तन में बाबा पर डाला जिसने हलाल लिया जहर का प्याला जिसने हलाल लिया जहर का प्याला मुखड़े पे चंदा सिर में गंगा मुखड़े पे चंदा सिर में गंगा तन में बाबा पर डाला जिसने हलाल लिया जहर का प्याला जिसने हलाल लिया जहर का प्याला। मुक्ति की तारसी है जहाँ कण में शिव जी सती है मुक्ति की तारसी है जहाँ कण में शिव जी सती है बाबा कर ले बनारस में तन गंजन कर भारत में रे बनारस में तन गंजन कर भारत में घर में प्रकाश कर विपदा विनाश कर घर में प्रकाश कर विपदा विनाश कर भोले बाबा कम कृपा जिसने हलाल लिया जहर का प्याला जिसने हलाल लिया जहर का प्याला कठोर गौरव करुणावतार कठोर गौरव करुणावतार संसार भुजगे संसार भुजगे सदा वसंतम विद्यार्थिन्दे सदा वसंतम विद्यार्थिन्दे भवं भवानी जयं शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ
अंतकाल में सागर से उसका गगना हुआ, अंतकाल में सागर से उसका गगना। शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके करो। शंकर को जिसने पूजा उतारी उद्धार हुआ, शंकर को जिसने पूजा उतारी उद्धार हुआ। अंतकाल में सागर से उसका गगना हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके करो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। हर 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 महादेव। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक भाग गीत का भी निवेदन है, कृपया समेटे नहीं, एक भाग गीत छोटा सा। और आप लोगों को सूचित करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आरती थाल सजाओ प्रतियोगिता का इस मंच के माध्यम से आयोजन है। तो इसके बाद जो मंडली मंचस्थ होगा उनके द्वारा आरती, संध्याकालीन आरती संपन्न होगा और उसी में थाली सजाओ प्रतियोगिता का भी समावेश रहेगा। और दूसरा सूचना यह है, संध्याकालीन आरती के पश्चात आदरणीय भाई श्री राजू वर्मा मौली भाठा वाले की ओर से हलवा प्रसादी वितरण का भी आयोजन है। इसी मंच पर हमारे श्रोताओं को प्रसादी वितरण श्री राजू वर्मा मौली भाठा वाले के द्वारा संपन्न होगा। तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में पधारिएगा और हमारे इन संतों के द्वारा एक छोटी सी भाग गीत का आनंद लीजिएगा। उसके पश्चात आगामी मंडली हमारे बीच में मंचस्थ होंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बुक मुरली बजा, मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया, अरे छोटो सो श्याम कन्हैया। श्याम
कन्हैया, अरे छोटो तो श्याम कन्हैया हो, छोटो तो श्याम कन्हैया, मुरली बजाना, मुरली बजाना, छोटो तो श्याम कन्हैया, मुरली बजाना, मुरली बजाना, छोटो तो श्याम कन्हैया। छोटो तो श्याम कन्हैया, हमको मुरली बजाना, मुरली बजाना, छोटो तो श्याम कन्हैया, अरे छोटो तो श्याम कन्हैया हो, छोटो तो श्याम कन्हैया, अरे छोटो तो श्याम कन्हैया हो, छोटो तो श्याम कन्हैया, हमको मुरली बजाना, मुरली बजाना, छोटो तो श्याम छोटो तो श्याम कन्हैया, अरे छोटो तो श्याम कन्हैया। प्रेम से बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय। छोटे से कन्हैया मुरली बजा डरीस, फिर आप ताली नहीं बजा सके हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का कि आप सबने मानस मंडली के लिए तालियां तो बजाई। उस मानस मंडली जिसका नाम है शिवम मानस परिवार, करमदा बलौदा बाजार, व्याख्याकार की आसनी पर विराजे हुए अद्भुत कलाकार, जिनकी वाणी में गजब की मिठास और ओज है। और मैं तो ये कहता हूं कि किसकी उपमा दूं आपको, किसकी उपमा दूं आपको, उपमा देने जी आतुर जी, आप समान सिर्फ आप हैं, आदरणीय श्री शिवम श्री ठाकुर जी, आदरणीय श्री शिवम श्री ठाकुर जी। जोर और उमंग, उत्साह, उल्लास भर देने वाला ये आपकी प्रस्तुति, आपकी मंडली, आपने बहुत ही शानदार ऊर्जा से ओतप्रोत प्रस्तुति दी है, इसके लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं मैं। और प्रसंग भी कितना अद्भुत प्यारा मिला था, बहुत ही मीठा प्रसंग रामचरित मानस का, कि भगवान को नाव मांगना पड़ा। और वास्तव में क्या भगवान को मांगने की जरूरत है? अरे भगवान के पास तो हर कोई मांगने जाता है। तब हम ये कहा करते हैं, जिसने हरी भरी धरती रत्नों की खान दिया है, जिसने हरी भरी धरती और रत्नों की खान दिया है, जिसने ऊपर नीला सामियाना तान दिया है, जिसकी कृपा से प्राणी भवसागर से पार उतरते हैं, जिनकी कृपा से प्राणी भवसागर से पार उतरते हैं। अरे नाव मांगकर राम ने तो केवट को सिर्फ सम्मान दिया है, सिर्फ सम्मान दिया है, अपने भक्त को सम्मान दिया है परमात्मा राम ने। और आज इस कथा प्रसंग को बहुत ही सरल ढंग से परोस रहे थे करमदा बलौदा बाजार की मंडली, जिसको पहली बार मुझे सुनने और देखने का अवसर मिला है। और मैं इनकी गीत संगीत की प्रस्तुति को सुन करके इतना भाव से पूर्ण हो गया, और मेरे कलम से चार पंक्ति निकलती है, ये कहती है कि दिल से दिलबर की मीठी बात हुई है, दिल से दिलबर की मीठी बात हुई है, उदास मन को खुशियों की सौगात हुई है, आपके गीत संगीत से तो ऐसा लगा
जैसे हसदा में आज झमाझम बरसात हुई है, झमाझम बरसात हुई है, झमाझम बरसात हुई है। और आदरणीय भाई डीएल सिन्हा जी बता रहे थे कि आप भी आपातकालीन स्थिति में हम सबको सहयोग देने के लिए पहुंचे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आपके इस सहयोग के लिए कहना चाहूंगा कि चेहरे में उदासी आंखों में नमी हो जाती, चेहरे में उदासी आंखों में नमी हो जाती, ये हंसदा भरे बसंत में पतझड़ की जमी हो जाती, चेहरे में उदासी आंखों में नमी हो जाती, ये हंसदा भरे बसंत में पतझड़ की जमी हो जाती। आप आकर नैया पार लगा दिए केवट की भांति, आप आकर नैया पार लगा दिए केवट की भांति, वरना इस मंच में एक मंडली की कमी हो जाती, वरना इस मंच में एक मंडली की कमी हो जाती, और आपने कमी होने नहीं दिया। इसके लिए भी हम आपका तहे दिल से आभार ज्ञापित करते हैं। और आइए, क्योंकि अगले मंच में भी आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी और हमें भी अगली मंडली को इस मंच में आमंत्रित करना है, इसलिए ना चाहते हुए भी विदाई के उस दस्तूर से हम आपको जोड़ना चाहते हैं। आदरणीय राजेंद्र वर्मा जी और आदरणीय श्री अरुण परगनिया जी, आप दोनों का सहयोग मिलेगा विदाई की बेला में। श्रुति देवांगन आपने भेजी है 10 रुपये की पुरस्कार राशि, 10 रुपये का गुप्तदान। और रिया प्रथम धीवर 10 रुपये, आदित्य धीवर 10 रुपये, अंशु धीवर 10 रुपये, सावित्री बाई साहू 10 रुपये, गुप्तदान 5 रुपये, पोखराज सोनी शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ है 10 रुपए की राशि, और जगदीश सोनी 10 रुपये, जयलाल धीवर 10 रुपये, रामबाई धीवर 10 रुपये, गौरी धीवर 10 रुपये, गुप्तदान 10 रुपये, शिवम आप हैं डंगनिया रायपुर से 20 रुपए की राशि आपने भेजी, शिवम पाल है। राजेंद्र रानू नायक 20 रुपये, रितेश नायक की ओर से 10 रुपए की पुरस्कार राशि। इसी कड़ी में आप हैं परदेसी धीवर जी 10 रुपये, पिसाहिन धीवर 10 रुपये, काशी धीवर 20 रुपये, राजेश्वरी धीवर 10 रुपये, चंद्रशेखर निर्मलकर 10 रुपये, गुप्तदान 2 रुपये, गुप्तदान 5 रुपये, और परतन यादव शायद ऐसा कुछ लिखा है, मात्राओं में गलती हो सकती है, 10 रुपए की राशि है। और घसिया निर्मलकर 11 रुपये, गुप्तदान 5 रुपये, गुप्तदान 10 रुपये, तुषार नेताम 5 रुपये, और इसी का मरकाम 5 रुपये की राशि। जब बच्चे लोग आपके पास पुरस्कार की राशि लेने के लिए जाते हैं, अगर किसी बच्चे की मात्राओं में गलती हो जाती तो आप लोग सुधार दिया करें, ताकि हम यहाँ पर धारा प्रवाह पढ़ते पढ़ते गलती न करें, आपका नाम सही से हम पढ़ सके। इसलिए आप अगर ज्यादा पढ़े लिखे हैं बच्चों से, तो आप अपने अक्षरों से, सुंदर अक्षरों से अपना नाम लिखा करें, ताकि पढ़ते समय कोई गलती ना हो। और आदरणीय श्री राजेंद्र वर्मा जी और आदरणीय श्री अरुण परगनिया जी के द्वारा ये पुरस्कार की राशि और प्रसादी आदरणीय श्री दौआ साहू जी नौरारा वाले, नेवनारा गांव से आए हुए आदरणीय साहू जी से निवेदन है कि आप आएंगे और आकर के परगनिया सर जी के साथ ये विदाई की पावन परिपाटी का पालन करते हुए मानस मंडली को सामग्री समर्पित करेंगे। और आगामी मंडली जो महिला मंडली है, मैं नारी शक्तियों से निवेदन करना चाहूंगा कि मानस मंडली को विदा देने के बाद एक नारी शक्तियों की मंडली आ रही है। आज प्रथम मंडली के रूप में मंचस्थ होंगी एक नारी मंडली, महिलाओं की मंडली। और लीजिए, हम ये मानस मंच में जिस मंडली को अभी भाग गीत के साथ भी जोड़ने का काम किया, आप सब उनके मन भावक प्रस्तुति से रूबरू हुए हैं। उस मंडली को ये राम टोकरी, राम थैला, भगवान की प्रसादी, तस्वीर और उनकी प्रस्तुति करते हुए फोटो, ये सब कुछ उन्हें समर्पित कर रहे हैं। और आदरणीय श्री शिवम ठाकुर जी कह रहे थे कि जीवन रहेगा तो हम जरूर इस मंच में आएंगे, ऐसा करके। तो हम तो ये कहते हैं कि आपकी यादों को सदा प्यार करेंगे, आपकी यादों को सदा प्यार करेंगे, ये जन्म धर्म के लिए निसार करेंगे। ये तो आप जाने की आएंगे कि नहीं, पर हम तो हसरत से आपका इंतजार करेंगे, हम तो बड़े हसरत से आपका इंतजार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ लीजिए, आप सबकी तालियां बजे और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मानस मंडली को विदाई देते हैं। और विदाई के बाद एक फिर से मिलन की बेला, जहां पर आगामी मंडली के रूप में आ रही है युग तुलसी महिला मानस परिवार कपस्ता धमदा जिला दुर्ग की मानस मंडली हम सबके बीच आज संध्या कालीन बेला में, जब संध्या रानी धीरे धीरे धीरे
हाँ, एक सूचना है, अभी जो मंडली जा रही है विदा पा करके उन्हें चंडी जाना है यहाँ से। और इस मंच में जो रिक्त हुआ है अभी आसन, उस रिक्त मंच में इस रिक्त आसन को भरने के लिए युग तुलसी महिला मानस परिवार कपसदा तहसील धमधा जिला दुर्ग को आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, संध्या रानी धीरे धीरे रात्रि का आवरण ओढ़ने जा रही है। संध्या हो या रात्रिकालीन बेला हो, घर में दीपक जलाने का काम नारी शक्तियां करती हैं, बहु बेटियां करती हैं। ऐसे ही इस ज्ञान के मंच में, धर्म के मंच में ज्ञान की ज्योत जलाने के लिए, इस अंधेरे को, इस तमस को दूर करने के लिए नारी शक्तियां आ रही हैं। और वैसे भी नारी शक्तियों के लिए महिला शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इस शब्द को अगर हम तोड़ करके देखें तो एक शब्द निकलता है मही धन हिला। माँ मने मही और हिला मने हिला देने वाली, और मही का मतलब होता है धरती, अर्थात नारी वो शक्ति है जो पूरे धरती को हिला सकती है। और ऐसे ही धर्म ध्वजा फहराने वाली, देश दुनिया को अपने दम पर हिला देने वाली शक्ति का नाम ही नारी है। वो नारी शक्तियां युग तुलसी महिला मानस परिवार कपसदा के नाम से, यूं तो कपसदा की पुरुष मंडली सरस्वती मानस परिवार कपसदा बहुत ही मशहूर और उच्च कोटि की व्याख्यान और भजनों से सजी हुई मंडली है। आइए देखते हैं वहां की नारी शक्तियां क्या करती हैं। और निश्चित ही वहां की मिट्टी में धर्म का, अध्यात्म का, ज्ञान का भाव भरा हुआ है। वो हमारे पुजारी महाराज देवियों को आप सब देख रहे हैं कैसे आरती उतारते हुए ला रहे हैं। चम चम चमके छिटक चंदनी, चम चम चमके छिटक चंदनी, औ गहराती रात है, ये तन देखो कत का बढ़िया, मानस टोली आते हैं, मानस टोली आते हैं। पुरहुर पुरहुर पुरवैया कौन डहर ले आते हैं, तुमला पर घाए भर झिंगुर गीत गाते हैं। पाँव के पैरी हाथ के चूड़ी, पाँव के पैरी हाथ के चूड़ी, छेड़े सा तो राग है, ये तन देखो कत का बढ़िया, मानस टोली आते, मानस टोली आते हैं। विराजे आप आसन ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए निवेदन। और हम जुड़ते हैं आपके स्वागत सत्कार अभिनंदन के क्रम में, जहां पर मानस कथा पंडाल में बैठी हुई नारी शक्तियों में श्रीमती गोंदा धीवर और श्रीमती सुखम बाई सिन्हा, साथ ही आदरणीय श्री तिजऊ राम साहू जी का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि मंचासीन मंडली में एक वाद्य पक्ष के कलाकार पुरुष बैठे हुए हैं, जिनका स्वागत अभिनंदन श्री तिजऊ राम साहू जी करेंगे। और शेष नारी शक्तियों की स्वागत अभिनंदन की कड़ी में जुड़ेंगे आप श्रीमती गोंदा धीवर, श्रीमती सुखम बाई सिन्हा जी। कथा प्रसंग प्रसादी आकाश मार्ग से तैयारियां, चलिए हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से प्रसंग लेकर के आपके पास पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी महाराज आपके भाग्य में कौन सा प्रसंग पुष्प ला रहे